धूप में खड़े नमाजी अब माशाल्लाह से इस प्यारी सी मस्जिद में सुकून से नमाज अदा करेंगे। मस्जिद कैसे तैयार की जानिए इस वीडियो में। माशाल्लाह से छत और अंदरूनी दीवारों को प्राइमर करने के बाद बाहर की दीवारों पर भी प्राइमर लगाया। ऑफ व्हाइट कलर रेडी करने के बाद इसको उस्ताद ने दीवार पर लगाना शुरू किया। ऑफ व्हाइट कलर करने के बाद कारीगर ने छत से नीचे जगह जगह पर दीवार पर निशान लगाए। निशान लगाने के बाद कागज टेप को इसी निशान के नीचे लगाया ताकि बॉर्डर की सीधाई बरकरार हो, और बॉर्डर का कलर अगर गलती से नीचे लाइन से इधर उधर लगाएगा तो वो भी कागज टेप पर लगेगा। कारीगर ने ऑफ व्हाइट की बाल्टी को धोया, इसकी अच्छी तरह से सफाई की ताकि ऑफ व्हाइट कलर बॉर्डर के कलर को खराब न कर दे। मैसिव पेंट के डार्क ग्रे वेदर शील्ड को खोलने लगे और इसको साफ किए हुए बाल्टी में डाल दिया। फिर इसमें कुछ पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। माशाल्लाह से कारीगर ने बॉर्डर के कलर का आगाज कर दिया। बहुत ही हुनरमंदी से कारीगर अपने सलाहियतों का इस्तेमाल कर रहे थे। जहाँ तक निशान लगाया था वहाँ तक बॉर्डर कलर करने के बाद कागज के टेप को उतारने लगे। जैसे जैसे कागज के टेप उतारते रहे बॉर्डर की सीधाई बनती गई। इसी तरह से सारे छत का बॉर्डर रेडी कर दिया। माशाल्लाह बॉर्डर के साथ मस्जिद की खूबसूरती में एक और इजाफा हो गया है। इसी बाल्टी से जो के वेदर शील्ड की है मस्जिद की बैरूनी दीवारों को कलर करेंगे क्योंकि ये बारिशों वगैरह से खराब नहीं होगा। पहले इस पर प्राइमर कलर लगाया था, अब इसकी बारी है। इस बाल्टी में से 2 कार्ड निकल आए जिन पर साइन हुए थे। मस्जिद के अंदर से स्टैंड को बाहर निकाले और इनके ऊपर पट्टा रख दिया। पट्टा रखने के बाद व्हाइट वेदर शील्ड कलर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। माशाल्लाह से एक कोट से दीवार ऐसी लग रही है। शाम का टाइम हुआ तो चल दिया घर की तरफ। सुबह सुबह तकरीबन 7:30 बजे कारीगर के साथ मस्जिद की तरफ रवाना हुए। उस्ताद ने मस्जिद के दरवाजे को खोला और रंग के बाल्टियों को देखा। मस्जिद के बैक साइड पर वेदर शील्ड का रंग नहीं हुआ तो वो एरिया कलर करने के लिए उस्ताद को बाल्टी पकड़ाई तो उन्होंने काम का आगाज किया। थोड़ी देर में उन्होंने बैक साइड पर तकरीबन वेदर शील्ड का रंग लगा दिया। हमें अलमारी वाले उस्ताद की कॉल आई कि आए अलमारी तैयार है। हमने रिक्शा लिया और अलमारी उठाने पहुंच गए फर्नीचर वाले के पास। अलमारी को रिक्शा में रखा और चल दिया मस्जिद की तरफ। मस्जिद के पास पहुंचे रंग के कारीगर ने मस्जिद के बाहर से दीवार के ऊपर बॉर्डर लगा दिया था। अलमारी को उतारा और मस्जिद के अंदर ले गए। थोड़ी देर में उस्ताद साहिबान पहुंचे और अलमारी को उठाया और फिट करने लगे। अलमारी को फिट करने के बाद दिल से सुराख किए और नट बोल्ट टाइट किए। मस्जिद के फ्रंट पर रंग और बॉर्डर लग चुका है। मस्जिद के दरवाजे को भी डार्क ब्राउन कलर करने में मसरूफ हो गए। दरवाजे का रंग और टियर्स और गार्डर का रंग सेम है। दरवाजे को कलर करने के बाद मेहराब के ऊपर वाले साइड पर बॉर्डर लगाया ताकि मस्जिद की खूबसूरती में मजीद इजाफा किया जा सके। आज रंग के कारीगर का इस मस्जिद पर आखिरी दिन था, इसलिए इतनी देर तक काम को सर अंजाम देते रहे ताकि कल के लिए कोई काम बाकी न रहे। मस्जिद के इलेक्ट्रिक बोर्ड से कागज टेप को उतार दिया क्योंकि रंग का काम खत्म हो चुका है। वापसी पर टाइम भी रात के 8:49 हो गए थे। सुबह के वक्त फिर मस्जिद आए। चाचा जी मस्जिद की सफाई में मसरूफ थे क्योंकि कलर फर्श पर गिर चुका था। बाकी धूल मिट्टी को भी अच्छी तरह से साफ किया। मस्जिद की सफाई करने के बाद स्टैंड को वापस करना था, उनको रेडी में डाल दिया और शहर की तरफ रवाना हुए। शहर पहुंचकर स्टैंड को स्टैंड वाले के हवाले कर दिया। स्टैंड वापस करने के बाद पहुंचे शीट वाले के पास। अलमारी को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए वहां से कुछ स्टिकर्स के डिजाइन खरीदे। फिर से मस्जिद का रुख किया। मस्जिद के पास पहुंचे। अलमारी अब कुछ सादा लग रही है। स्टिकरों में से माशाल्लाह के डबल टेप को उतारा और अलमारी के ऊपर वाले हिस्से पर लगा दिया। माशाल्लाह लगाने के बाद बॉर्डर के डिजाइन में से डबल टेप को उतारते रहे और लगाते रहे। ये मस्जिद और अलमारी के खूबसूरती को मजीद बढ़ाएंगे। इनके ऊपर लगे सफेद प्लास्टर को उतारा तो इनकी चमक में मजीद इजाफा हो गया। एल्फी का इस्तेमाल भी जरूरी था कि इनके स्टिकर्स की मजबूती हमेशा बरकरार रहे। माशाल्लाह ये अलमारी का फाइनल डिजाइन बन चुका है। वजू करके कुरान शरीफ को उठाए और इनको अलमारी में रखा जो रंग करते वक्त साथ वाले बैठक में ले गए थे। माशाल्लाह मस्जिद की तमाम जरूरत की चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं। अल्लाह पाक तमाम भाइयों और बहनों के जितना जितना ताउन किया है उसको कबूल फरमाए। जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है उनकी अल्लाह पाक हर जरूरत को पूरा फरमाए। अल्लाह पाक तमाम जहान के मुसलमानों की खैर फरमाए। अल्लाह पाक उन मुसलमानों की भी मदद फरमाए जिन पर कुफार जुल्म कर रहे हैं, खासकर फलस्तीन और गजा के मुसलमानों पर। और अल्लाह पाक हमारे मुल्क की भी खैर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं अगली वीडियोस में। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।